मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज झारखंड में सरकारी कर्मचारियों का बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज एक बहुत अहम फैसला हेमंत सरकार के द्वारा लिया गया है। अगर हम लोग झारखंड के बारे में बात करें तो 75% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी रूरल एरियाज़ में रह रही है, और जो 24% ही जनता है जो अभी सिटीज़ में रहती है। तो कहीं ना कहीं पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके फैमिली का जो बोझ है वो सरकार कर्मचारियों के ऊपर रहता है, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी ये सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ का जो झारखंड का जो माहौल है, यहाँ लोग खर्चा जो करते हैं वो तबका 90% सरकारी तबका है जो खर्चा करते हैं, और वो लोग सरकार से पैसा उठाते हैं। जैसे बीसीसीएल में काम करने वाले, सेल है, फिर कैबिनेट है, सेक्रेटरीट है, और बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं। तो इन लोगों का जो ओल्ड पेंशन स्कीम था वो 1 अप्रैल 2004 में डिसकंटिन्यू हो गया था, बंद हो गया था, जो कि पूरे देश में कहा जाए तो सरकारी कर्मचारियों के लिए मतलब जो चार्म था उसे ख़त्म कर दिया गया। तो बहुत सालों से इस ओल्ड पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी, जो कि केवल पूरे इंडिया में देखा जाए तो 2% होते हैं, ये लोग अपने मांग कर रहे थे। हर दल आता था और वो आकर के इसको मतलब मुद्दा बनाते थे, लेकिन कभी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हेमंत सरकार ने अपने झारखंड के करीब कहिए कि 3.5 करोड़ जनता को ये खुशखबरी दी है। दिन गुरुवार का 1 सितंबर का था, और उस समय में बैठक की गई, और बैठक में कुछ फैसले लिए गए जो जिसमें हेमंत सोरेन ने आकर के कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र का यह एक हिस्सा था, जिसे 1 सितंबर गुरुवार के दिन को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में फैसला लिया गया, और कुल 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन प्रस्तावों में कुछ मेन बिंदु हैं जिसे हेमंत सोरेन ने लागू किया है। जैसे सबसे पहला और मुख्य अहम जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में फैसला लिया था, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की स्वीकृति दी गई। सहायक पुलिस निरीक्षक कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि को 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख किया गया। ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई, जो पहले नहीं हुआ करता था। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी पलामू के अंतर्गत 9 स्थापित डिग्री कॉलेज में विभिन्न पदों का, जिसमें कि प्राचार्य से लेकर के 4th ग्रेड एम्प्लॉय का सृजन और कॉलेज के संकायों की स्वीकृति दी गई है। और रिम्स में और गांव में इत्यादि इत्यादि ये सब मिला करके अगर 24 मुद्दों पर फैसला लिया गया। और सबसे अहम जो था, जिसमें कि पूरे झारखंड के में चारों तरफ खुशियाँ लहर गए, लोगों में एक दूसरे को बधाई देने लगे और हेमंत सरकार की जय जयकार करने लगे।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावी होंगे वो करीब 3.5 करोड़ जनता हैं, और वो अपना आभार प्रकट कर रहे हैं और हेमंत सरकार को दुआएं दे रहे हैं, कह रहे हैं कम से कम पूरे इंडिया में लोग जिस चीज़ों से जूझ रहे थे, ये झारखंड सरकार है जिसकी बदौलत हमें ये मिल गया। और उनका आभार इस बात के लिए भी प्रकट कर रहे थे कि हमारा जो डीए है वो 31% तक आ गया है। इस बात के लिए तो सरकार की हमेशा ही प्रशंसा की गई है कि जो सेंट्रल में जो रूल लागू होता है, ये एक झारखंड सरकार है जहां पर तुरंत ये डीए और सरकारी लाभों का तुरंत से प्रस्ताव मंजूरी मिल जाती है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल announced the scheme will be considered effective from 1st September 2022. इक्कीसवां प्रस्ताव पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के संबंध में गत बैठक में पंद्रह 7/2022 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। और इसके लिए एक एसओपी का गठन किया गया था जिसको कि मंजूरी मिल गई है। एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम को किस तरह से लागू किया जाए, इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू किया गया। तो इसको लागू करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का निर्माण किया जाएगा। ये सभी चीज़ें जो है उसका फैसला लिया गया है और हम लोग तहे दिल से झारखंड सरकार और प्रत्यक्ष रूप से हम लोग हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देते हैं। और उक्त और झारखंड काफ़ी खुश है और हम लोग चाहते हैं कि जो भी सरकारी कर्मचारी इस देश में अपने तन मन धन से सेवा कर रहे हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिले। और इसी दुआएं के साथ में दूसरे राज्य को भी इस सरकार से सीख लेनी चाहिए। बेशक 2% ही लोग। तो निर्धारित एसओपी पर आज मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ये लागू 1/9/2022 से लागू माना जाएगा। कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा और हेल्थ के सेक्टर में देखा जाए तो ये लोग काफ़ी तत्पर हैं और इन लोगों ने अपने मन से काफ़ी काम किया है। तो आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और 22वां प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। आप जिस राज्य में भी रह रहे हों उस राज्य में कोशिश कीजिए और उस सरकार से आग्रह कीजिए कि जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने ये लागू किया है,
वो कहीं पर भी लागू किया जा सकता है। इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। और ये जो सरकारी कर्मचारी हैं बेचारे, अगर वो सरकार में काम नहीं कर रहे होते और अगर कहीं दूसरी जगह काम कर रहे होते तो बाकी चीज़ों का लाभ उन्हें मिल सकता था, यानी फाइनेंशियली काफ़ी लाभ मिलता है। लेकिन एक जो पेंशन का लाभ है वो केवल और केवल सरकार में रहने से ही मिल पाता है। तो हम लोग किसी भी सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जो ये ओल्ड पेंशन स्कीम यानी जो पेंशन स्कीम जो है जो कर्मचारी को मिलना चाहिए उस चार्म को ना ख़त्म किया जाए और हर सरकार जो है इस पे ध्यान दे। चलिए धन्यवाद, दूसरे उसमें मिलते हैं। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।